विश्वजीत आपने किया? जी सर अभी नहीं करा, आज कर दूंगा सर उसको। मोहित आपने किया? वॉइस नहीं आ रहा है आपका, माइक आपने बंद कर रखा है। क्या सर? यार हार्ड वर्किंग हो आप, शॉप में बैठे हो आप तो। ग्रेट, लवली। क्या सर, क्या पूछ रहा हो? बोले जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन आपने क्रिएट किया? सर जीएसटी मैंने भी मतलब उसका भी वो स्टेप किया है बस, बाकी और दो नहीं किए। 3 स्टेप है ना उसके, हाँ, अभी तो मैंने अभी वो उसका तो एक स्टेप किया जीएसटी है बस। कॉन्फ़िगरेशन में 3 नहीं 4 स्टेप्स हमने किए। एक्सेस सीक्वेंस जो कि डिफ़ॉल्ट है, फिर कंडीशन टाइप OBQ1 जो हमें 6 क्रिएट करने हैं। ये जरूरी नहीं कि 6 ही क्रिएट करने होंगे, ये आपको कंपनी के अंदर आपको, ये तो अभी मैं जनरली आप लोगों को अंडरस्टैंड करा देता हूँ। इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू माइट हैव टू क्रिएट मोर, in some of the organization you might have to create less. It depends upon the like chartered account of the company या कंपनी के प्रोडक्ट्स पे या प्रोडक्शंस पे डिपेंड कर लेता है कि आपको किस किस तरीके के टैक्सेस क्रिएट करने हैं। हो सकता है आप लोग कल जाके किसी दूसरी कंट्री के कंपनी में वर्क कर रहे होंगे, तो वहां पे जीएसटी नहीं चलेगा ना, वहां पे उनका टैक्स चलेगा, है कि नहीं? ये एक सही बेसिक बात। रिक्वायरमेंट है जो मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करा देता हूँ। But it can be, sometimes it can be more harder and sometimes it can be less harder, sometimes it can be easier, है ना? तो sometimes आप लोगों को सिर्फ किसी एक चीज पे वर्क ही करना पड़ेगा। तो अब जो है हमारा हमने ये क्रिएट किया है, क्या इसको बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो हमारा आ जाता है, हमारा आता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हम चलते हैं, विंडोज आर करते हैं, MSTSC लॉगिन कर लेते हैं हम। कौन सी आईडी पे हमने वो क्रिएट किया था लास्ट टाइम? सर अल्ताफ वन। नहीं अल्ताफ पे किया। हाँ, कंपनी अल्ताफ वन पे। सर स्क्रीन शेयर कर देते थे। एक सेकंड कर रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर। किसी को आईडी में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ जाए तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करना। अभिषेक कितना समझ आ जाता है ये ऐसे भी, अगर परसेंटेज के हिसाब से आउट ऑफ 100% कितना समझ आ जाता है? मोहित आपको कितना समझ आ जाता है ऐसे भी? मेरे को पूरा समझ में। आपको विश्वजीत? मुझे सर अभी 50% तक तो आ गया है सर, जैसे आप समझाते हैं। और सर, I can understand you are on research mode. You are not on speaking mode. That I am already understanding. नहीं, जो क्लास में आपने बताया वो तो पूरा समझ में आ गया, बट आई बिलीव कि इसके आगे भी बहुत कुछ है। सर ये जो देखो सर, आप लोगों को मैं एक हकीकत से आशना कर देता हूँ मैं। SAP FICO ही अगर आप करना चाहोगे ना, अगर आप SAP FICO ही सारा का सारा 100% SAP FICO करना है, वो आप लोगों को सिर्फ एक ही कंपनी करा सकती है, वो SAP खुद करा सकती है। बाकी कोई भी, लिटरली कोई भी कंपनी आपको नहीं करा सकती है। I have been with Henry Harman. I have been with Great Lakes. I have been with IBM training centers. I have been with Microsoft training centers. Literally कोई दूसरी कंपनी, हाँ, they will tell you that there is lot of things. But SAP FICO आपको कोई भी FICO क्या, कोई भी मॉड्यूल आपको सारा नहीं करा सकते। इवन कि अगर वहां से आप सारा कुछ करके आ भी जाते हो, बट व्हेन इट कम्स ऑन प्रैक्टिकल लेवल ना, यू विल सेटल से यार ये चीज तो हमने किया ही नहीं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को इस जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन में इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? नहीं हो सकता है। बट सर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये कुछ भी अगर आपके हिसाब से देखा जाए, आप बोलोगे ये तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, जीएसटी तो ठीक है, जीएसटी इज क्वाइट एग्जॉस्टिव। मेरा जीएसटी में जो इंटरेस्ट है वो रिपोर्ट्स में है, कि रिपोर्ट्स में क्या ऑप्शंस मिलते हैं अपने को, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस किए हैं अपने प्रीवियस असाइनमेंट्स में, मैं थोड़ा उस एंगल से आ रहा हूँ, बिकॉज आई वर्क फॉर अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी जो एसएपी पे थी,
और उसमें ये कंटिन्यूअस बैटल था कि अनफॉर्चुनेटली वहां पे भी यूजर्स अवेयर नहीं थे, तो उनको पता नहीं था कहाँ से क्या निकालना है। और उस कंपनी में जो था अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स बिजनेस था, तो बहुत मेजर इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट सेल परचेज दोनों होते थे। तो हमेशा ये बैटल रहता था वहां पे कि जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए बुक्स में और जीएसटी के पोर्टल में जो डेटा होता था उसमें कभी भी मतलब मैच नहीं होता था, रिकंसिलिएशन बहुत चैलेंजेस आते थे। थोड़ा सा उस एंगल से देख रहा हूँ, बट जीएसटी एज अ लॉ इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हमने इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, वही तो मैंने अभी जो मैंने बोला कि अगर आप अभी लाइक इंडिया की कंपनी के साथ वर्क करते हो तो बीइंग ए कंसल्टेंट इतना आपको करना है, बट इसके अंदर भी अगर हम जितना डेप्थ में जाएंगे इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। अगर हम वहीं पे हम मूव करेंगे किसी दूसरी कंट्री के, वहां पे जीएसटी नहीं होगा, वहां पे दे विल बी हैविंग देयर ओन वे ऑफ टैक्सेस, तो वहां पे आपको किसी दूसरे तरीके से क्रिएट करना होगा। सो यू विल कीप द थिंग इज फर्स्ट 2-3 इयर्स जो रहेंगे आप लोगों का एक लर्निंग फेज रहेगा। जब भी आप वर्क करोगे 2 to 3 इयर्स आपका लर्निंग फेज रहेगा, क्योंकि आपको अकाउंटिंग आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको उसी अकाउंटिंग को आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अकाउंटिंग तो मैं आपको सारा यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता हूँ। अकाउंटिंग का भी आपको अलग से अगर आप चाहो, बेटर इज टू लाइक गो थ्रू द अकाउंटिंग, थोड़ा सा पढ़ा करो अकाउंटिंग भी। जैसे कि हमने जो जो टॉपिक जो जो टास्क हम यहाँ पे कर रहे हैं, इन टास्क को अलग से इन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ा करो, लाइक लेजर्स है, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अगर हम वैसे करेंगे ना, इट विल टेक मोर देन 6 months टू कवर। ठीक है, इट विल टेक मोर देन 6 months टू कवर। मैं आपको अगर प्रैक्टिकल चीजें ही कराना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा था, अगर आप लोगों को पूरा का पूरा लाइक कोई भी एक मॉड्यूल करना है ना, एसएपी एफआईसीओ में अभी मुझे अपनी ही कंपनी ने बोला था एसएपी एफआईसीओ में हम आपको एसएपी से करा देते हैं, मतलब एसएपी खुद उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। दे आई केम टू नो दैट दे आर चार्जिंग 7 lakh rupees। उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है, लिटरली इट एक्चुअली कॉस्ट। कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी करोगे ना, दे विल ट्रेन यू ऑन 40 50 55 60 मॉड्यूल्स, 60 70 मॉड्यूल्स तक भी लेके चलेंगे, तब भी दे विल बी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 1 lakh 1.5 lakh 2 lakh रुपीस। हमें उस पे नहीं जाना है, वी विल बी ऑन हियर। तो अभी जो हम जीएसटी में हमने टैक्स क्लास के टैक्स कॉन्फ़िगरेशन किया, अब हम आज टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं S22 FICO 16 वेलकम 1 2 3। क्या है हमारा पाथ अभिषेक? SPRO, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हमारा हो गया ग्लोबल सेटिंग्स, फिर टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज। बेसिक सेटिंग हमने कर दिया। बेसिक सेटिंग में ही हाँ ये चीज याद रख लेना, कैलकुलेशन हमने किया, चेक एंड चेंज सेटिंग्स फॉर टैक्स प्रोसेसिंग किया। अब इसके अंदर हमने अभी तक हमने असाइन कंट्री रीजन टू कैलकुलेशन प्रोसीजर नहीं किया है। व्हाट यू विल डू इज, व्हाट यू विल फेस इज, जब भी आप लोग अपनी देखो, एक सर्वर इज मेड फॉर वन सर्वर इज मेड फॉर वन कंपनी। ठीक है, एक सर्वर एक कंपनी के लिए बना होता है। लाइक कोई टाटा के लिए वर्क करता है तो उसका जो सर्वर रहेगा एक ही सर्वर पे ही उसका सारा एक्सेस रहेगा। सॉरी, टाटा मोटर्स के लिए कोई वर्क करता है, टाटा मोटर्स के लिए एक सर्वर उसके उनके लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, अब टाटा मोटर्स के लिए कोई अंडमान निकोबार में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई मणिपुर में बैठा है, ही विल बी एबल टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, क्योंकि सर्वर एक ही है, उनका सर्वर भी एक ही रहेगा, इंडिया के लिए उनका कंट्री भी एक ही रहेगा, और उनका ये जो टैक्स कोड है वो भी एक ही रहेगा। सेम चीज अगर हम टाटा की जगह कोई दूसरी लाइक कोई हमारी XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी के लिए भी सेम ही रूल्स रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्या रहता है कि द सर्वर इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी
सब्सिडरी कंपनीज। अगर मोहित देखेंगे, मोहित इस टाइम एक सब्सिडरी कंपनी पे वर्क करता है, विश्वजीत दूसरी सब्सिडरी कंपनी पे वर्क करता है, मितेश सर तीसरी सब्सिडरी कंपनी पे वर्क करता है, अभिषेक चौथी सब्सिडरी कंपनी पे वर्क करता है, संदीप जो पांचवी सब्सिडरी कंपनी पे वर्क करता है, ज्योति छठी सब्सिडरी कंपनी पे, विनोद आठवीं कंपनी सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि यू ऑल आर क्रिएटिंग योर ओन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ना। आप लोगों का एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एक सब्सिडरी कंपनी क्या है? आप लोगों का एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। सो हर एक पर्सन अपने अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करता है, और डेटा कहाँ पे सेव हो जाता है? एक ही सर्वर पे। आप लोगों का एक सर्वर है, हो सकता है 2 सर्वर हो सकते हैं, 3 सर्वर होंगे, बट वो सर्वर्स और भी लोग यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज की वजह से कई सारी जगहों पे आप लोगों को ख्याल रखना होगा। जो पहला ख्याल रखना होगा आप लोगों को, वो यहाँ पे रखना होगा। जब भी हम अपना टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करते हैं ना, कहाँ गया, ये रहा, असाइन कंट्री रीजन टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। अभी तक जो चीजें हम असाइन करते थे ना, हम क्या असाइन करते थे? सब्सिडरी कंपनी को वो मॉड्यूल असाइन करते थे। जब हम क्या इसको बोलते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, वो भी किसको असाइन करते हैं? कंपनी कोड को। कंपनी कोड को। ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कंपनी कोड को ही असाइन करते हैं। बट यहाँ पे किसको करना है आपको असाइन? कंट्री को असाइन। कंट्री या मतलब कंट्री को ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे। सो जब भी हमने सब्सिडरी कंपनी क्रिएट किया, सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो हमने अपना कंट्री डाला होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरे विंडो में दिखा देता हूँ। क्या है सब्सिडरी कंपनी का टी कोड? OX016 है सब्सिडरी कंपनी को क्रिएट करने के लिए। सब्सिडरी कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्या टी कोड है? OX02 सर 02 है। यहाँ पे देखो, अब जब हम न्यू एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे देखो आप लोग, कंपनी कोड, कंट्री नेम, बट इनमें सबसे ज्यादा इनमें जरूरी क्या लिखना है हमें? करेंसी इज मैंडेटरी। INR डाला मैंने, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी कोड में अभी ABCD डाल देता हूँ, जो मुझे और कुछ आप लोगों को दिखाना है। यहाँ पे सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखो कंट्री रीजन मीन्स कि ये जो कंपनी कोड हम बना रहे हैं, इसका जो कंट्री रीजन रहेगा, और इसी कंट्री रीजन का ही जो GST रहेगा, वो इस कंपनी कोड के साथ असाइन रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम अभी टाटा की बात कर रहे थे। टाटा मोटर्स के जो सारी सब्सिडरी कंपनी, टाटा मोटर्स की जो सारी कंपनीज होंगी या सारे ऑफिस होंगे इंडिया के अंदर, उनके लिए एक ये रहेगा, मतलब एक सर्वर रहेगा। तो उनका जो GST किसके हिसाब से, कंट्री के हिसाब से कटेगा या कंपनी कोड के हिसाब से कटेगा? GST किसके हिसाब से कटता है, कंपनी कोड के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से, या कंपनी के हिसाब से? सिंपल में समझो, कंपनी के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से? मितेश सर की कंपनी है, मितेश सर की कंपनी मितेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने अनाउंस कर दिया, हम जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हम 5% कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या वो चीज चलेगा? नहीं चलेगा सर। पे कितना करना पड़ेगा इनको? जो कंट्री का वो पे करना पड़ेगा। जो कंट्री के नॉर्म्स एंड कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो टैक्सेस चल रहे होंगे, 9%, 18%, 20%, हाँ ज्यादा मुझे नहीं पता कि लीगल है कि इलीगल है, ज्यादा शायद कलेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विस या बाकी चीजें, बट कम करेंगे तो वो खुद नुकसान होगा। वो मुझे नहीं पता सर लीगल है कि नहीं है, बट नहीं है ना लीगल, तो बट कम नहीं कर सकते हैं, कम अपना नुकसान है, और ज्यादा अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट फिर मतलब क्लेम कर सकती है। तो सर यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपको, जैसे कि GST के अलावा हम कोई टैक्स मतलब कलेक्ट नहीं कर सकते, बट जब हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे वही 20 रुपीज की पानी की बोतल हमें 30, 40, 50 रुपीज में कैसे पड़ती है? देखिए वो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है MRP का। हाँ। MRP जनरली इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता है, इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है, बिल्कुल। पानी की बोतल आप कभी भी खरीदोगे, आपको उसमें अलग से टैक्स नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उस पे जो भी टैक्स होगा, जो भी MRP जो डीलर कलेक्ट करेगा आपसे, वो उसके अंदर टैक्स कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को पे कर देगा।
दूसरा एक मॉडल होता है जो बेसिक प्राइस प्लस टैक्स। तो बेसिक प्राइस अगर फिक्स है तो टैक्स फिर हमेशा उसके ऊपर परसेंटेज फिक्स रहेगा। तो ये वेंडर टू वेंडर डिफर कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमआरपी एक अपर लिमिट होती है जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते हैं कुछ, आप इससे कम पे बेच सकते हैं। तो आप देखोगे, आप कहीं पे भी जाओगे, आप मान लो ईयर ये एंड पे कोई कार रेलवे खरीदते हो, स्टेशन पे। हाँ, आप कहीं पे भी जाओ, आपको आपको हेवी डिस्काउंट देते हैं बिकॉज उनका एमआरपी डिक्लेयर्ड है। उस एमआरपी पे कम, उससे कम करके आप बेच सकते हो, उसमें कोई उससे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, नहीं बेच सकते। ज्यादा पे नहीं बेच सकते। बट स्टिल लाइक अगर देखेंगे तो फिर मतलब ऐसे क्यों होता है, कई सारी जगहों पे ऐसा क्यों हो जाता है कि टैक्सेस वहां पे उन्होंने भर भर के रखे होते हैं, ये टैक्स वो टैक्स। टैक्स टैक्स ना तो आप कम चार्ज कर सकते हो ना ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ये लॉ एकदम क्लियर है। जीएसटी में ये पनिशेबल है। अच्छा जीएसटी में अगर कोई ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है तो उसके उसको नोटिस आ सकता है, उसके अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। अच्छा। और एक एंटी प्रॉफिटेरिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें पहले जब शुरू शुरू में जीएसटी आया था तो लोग क्या करते थे, टैक्स चार्ज कर लेते थे, पे नहीं करते थे, बेनिफिट हम्म, पास नहीं करते थे। वो जैसे आजकल प्रॉफिटेरिंग, जो कैश में ट्रांजेक्शन होती है उन पे करते हैं। हाँ, तो कोई मान लो आपसे कैश में ट्रांजैक्शन कर रहा है और आपको कह रहा है कि जी ये तो 100 रुपया मुझे आपसे लेना है, उस पर 18% जीएसटी भी लूंगा, और वो आपसे 118 रुपये ले रहा है और गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा। तो ये सब प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड है, जीएसटी एक्ट में बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड है। हाँ, ये हो सकता है कि जीएसटी के अलावा भी कोई टैक्स लगता हो लोकल लेवल पे, मुझे कोई एग्जांपल ऐसा नहीं ध्यान आ रहा है अभी, बट इट इज पॉसिबल कि कोई लोकल लेवल पे भी शायद कुछ टैक्स एडिशनली लगता हो। कुछ ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ लोकल ही लगता है। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल देख लो, आप पेट्रोल पे जीएसटी नहीं देते, करेक्ट, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल की रेट अलग है, गुड़गांव में, हरियाणा में पेट्रोल की रेट अलग है। ऐसा अलग है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो रेट्स होती है टैक्स की वो अलग अलग है, दिल्ली वो गवर्नमेंट डिफर की करता अलग है, हरियाणा की अलग है। हम्म। इसलिए सेम कमोडिटी दिल्ली और गुड़गांव के बीच में प्राइसेस अलग अलग हो जाता है। सेम आप इंडियन ऑयल में वहां से भी लो, इंडियन ऑयल यहाँ से यहाँ भी, से भी डिफरेंट रहता है। डिफरेंट रेट से रहता है। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शायद मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाता, एंड आपने अच्छे से समझा दिया, मुझे भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अब। तो हमारा जो टैक्स जो रहता है किसके डिपेंडेंसी पे रहता है, कंट्री के डिपेंडेंसी पे। यहाँ पे हम पोजीशन में जाएंगे, IN हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, टैग ALTAX1 हमने क्रिएट किया था, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आपको एंट्री करनी है, फॉर एन एग्जांपल आपको कल जाके किसी वेंडर की या किसी कस्टमर की कोई एंट्री करनी है, वहां पे आपको टैक्स डिफाइन करने की जरूरत है। तो ये उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि मतलब आपकी कंट्री के साथ आपका ही टैक्स प्रोसीजर असाइंड हो। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, ये वाला सर्वर है, इट इज बीइंग यूज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, इट इज बीइंग यूज्ड बाय लॉट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, इट इज बीइंग यूज्ड बाय लॉट ऑफ कंपनीज। सो यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जब भी आप अपने कंपनी पे वर्क कर रहे हो, तो ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा ही जीएसटी मेरी कंपनी के साथ या सब्सिडरी कंपनी के साथ असाइंड है या नहीं है। वो सब्सिडरी कंपनी के साथ नहीं, मेरा ही जीएसटी मेरी कंपनी सारी कंट्री के साथ असाइंड है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रहेगा, अभिषेक, याद रहेगा ये, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है कि इट शुड नॉट बी एनी अदर थिंग। उसके बाद हम आते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं डिफाइन टैक्स कोड्स फॉर सेल्स एंड परचेज, ठीक है। कि क्या हमारी इनपुट में आती है ना, सॉरी, परचेज जो हमारी इनपुट में आती है हमें, परचेज हमारा इनपुट में आता है, सेल्स हमारा आउटपुट में आ जाता है। मतलब वही असेट्स लायबिलिटीज, जैसे असेट्स हमारा इसमें इनपुट में आ जाएगा, लायबिलिटीज आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके भी जीएल अकाउंट क्रिएट होंगे वैसे? हाँ बिल्कुल, इसकी जीएल अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे इस मैंने स्टेप। कर लिए हैं उनको वैसे, हाँ, मैंने कर लिए हैं GL तो account। उनकी चलो ठीक, कोई इश्यू नहीं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, एक सेकंड,
ये हमने कर लिया, कंडीशन टाइप कर लिया, कंडीशन टाइप हो गया, पोजीशन हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन, डिफाइन टेक्स्ट फॉर सेल्स एंड परचेज, ये वाला हमें करना है। इसका जो टी कोड है FTXP, देख भी लेते हैं हम यहाँ पे। टी कोड जो है FTXP, यहाँ पे हम और 6 चीजें हम क्रिएट करेंगे, जहाँ जिन 6 चीजों पे हम लिखेंगे कि हमारा टेक्स्ट क्या रहेगा। जैसे कि हम अपना शीट को ओपन कर लेते हैं, शायद मैंने आप लोगों को बता भी दिया था ये। यहाँ पे हम चलते हैं हमारे पेज पे, ये देखो मैंने बनाया था, विनोद वाले में था। विनोद वाले में बनाया था हमने, विनोद। यहाँ पे देखो, फिर मैंने देखा टैक्स परसेंटेज, इसको क्या बोलते हैं, डिफाइन टैक्स फॉर सेल्स एंड परचेज। टी कोड क्या मैंने बोला, FTXP। ये हमने किया था डे 1 में, ये हम कर रहे हैं डे 2 में। चलो फिर चलते हैं, डिफाइन टैक्स कोड फॉर सेल्स एंड परचेज, एंटर किया। यहाँ पे कंट्री रीजन हम क्या डालेंगे, इंडिया, एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स कोड, यहाँ पे अभी तक कोई भी टैक्स कोड क्रिएटेड नहीं है, बस यहाँ पे हमें डालना है टैक्स कोड। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बनाया था, ASACAI OSOCOI। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इनको दे देंगे अपना परसेंटेज। AS मैंने क्रिएट किया, AS मैंने डाला और एंटर किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला इनपुट SGST फॉर ALT, इनपुट SGST फॉर ALT, या ALT अल्ताफ लिखता हूं मैं, अल्ताफ। तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप, ये इनपुट है या आउटपुट है, यहाँ पे हमें फिर से बोलना पड़ेगा, इनपुट है या आउटपुट है। तो इनपुट है, V stands for input and A stands for output। इसमें नंबर होता है 1 और 2, जैसे 2 आउटपुट के लिए। हाँ, वहां पे 1 और 2 होता है, यहाँ पे ये A and V है। ठीक है, यहाँ पे चेक आईडी को हम क्लिक करेंगे और ये बाकी सारी चीजें हम ऐसे ही ब्लैंक रख देंगे। और यहाँ पे जब हम ओके करेंगे तब हमें आ जाएगा दूसरा शीट, जहाँ पे हम इस पे परसेंटेज दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे हम जो भी हमें परसेंटेज देनी पड़ेगी। देखो बेस अमाउंट जो है उस पे कोई परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे हम दे देंगे जो भी देना होगा, 5% देना होगा, 8% देना, 9% देना होगा, 18% देना होगा, या 28 का 14% देना होगा। जितना भी हमारी कंपनी के अंदर हमें बता दिया जाएगा, जो भी रूल्स हमारे लिए होंगे, तो हम दे देंगे अभी 9%। 9% को जब हम इंटर, यहाँ पे ध्यान रखो, जब मैं इंटर करूंगा ना, ये 9,000 खुद ही बन जाएगा। देख लो, इंटर किया मैंने, बन गया 9,000। ये दिस इज नॉट आवर हेडेक, what our headache is, our headache is this 9%। ये कामा 000 doesn't matters for us। अगर मैं इसको हटा भी दे देता हूँ, फिर से एंटर करूंगा, तभी ये 9,000 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ सेव, हो गया। टेक्स्ट कोड AS was created। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दूसरा क्रिएटेड AC को मैं क्रिएट करते ही एंटर करूंगा, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, INPUT CGST फॉर ALTAF1। टेक्स्ट टाइप इनपुट है या आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट डालूंगा,
चेक आईडी पे क्लिक करूंगा यस और एंटर करूंगा, फिर यहाँ पे CGST पे 9% एंटर करता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते ही सेव करूंगा मैं, ठीक है, डन। उसके बाद AI एंटर किया, सेम IGST फॉर ALTAF1, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट है कि आउटपुट है, इनपुट है, सॉरी इनपुट है, और यहाँ पे चेक आईडी को ओके करूंगा और यहाँ पे सेव करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, आउटपुट IGST कितना लगता है हमारा, अगर वो 18 हमारे 99% लगता, ये लगता है 18%। 18%, ठीक है, और तो मैंने कर दिया सेव। इसी तरीके से फिर इनपुट के हो गए, फिर आउटपुट के लिए, आउटपुट के लिए OS हमने पहले बनाया, सेम प्रोसीजर हम करेंगे, आउटपुट SGST फॉर ALTAF1, यहाँ पे आउटपुट के लिए क्या है A, चेक आईडी और यहाँ पे सेव, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट SGST, तो यहाँ पे 9% एंटर किया और सेव किया। और कभी कभी क्या होगा कि अगर आप मैं देखो, क्या हमारा इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स ऑल द टाइम सेम रहेगा? हाँ सर, नहीं, अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कभी रॉ मटेरियल पे ज्यादा टैक्स हो सकता है, और उस रॉ मटेरियल को हम कोई प्रोडक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उस पे टैक्स कम हो सकता है। कभी हाँ अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते उस पे टैक्स कम हो सकता है, और जब हम उसको सेल करते उस पे टैक्स ज्यादा हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। इनपुट और आउटपुट का टैक्स का कोई संबंध नहीं है, वो तो HSN कोड वो कमोडिटी के हिसाब से डिसाइड किया हुआ है गवर्नमेंट बिल्कुल के। कमोडिटी के हिसाब से वो, मतलब अगर हम देखेंगे गूगल पे भी, अगर आप लोग सर्च करोगे, आप लोगों को पता चलेगा स्टील पे क्या है, प्लास्टिक पे क्या है, रबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या है, फूड्स पे क्या है, किस चीज पे क्या 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 टैक्स है, वो आप उस तरीके से देख सकते हो। किसी बंदे ने ग्रेफाइट खरीद लिया और प्लास्टिक खरीद लिया और स्टील खरीद लिया, ग्रेफाइट पे 9%, प्लास्टिक पे 9%, स्टील पे 9%, तो इसने 9% टैक्स दे दिया। पर उसी का उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप पे 28% है शायद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे, तो वो कितना कमाता है उसमें से, वो लाइक 3 टाइम्स 9 + 9 + 9 27%। बट उसको अगर वहां पे भी हम देखा जाए, वो जो एक्स्ट्रा जो मतलब GST के नाम पे जो एक्स्ट्रा कमाता है, वो उसको अपने जेब में जाएगा, वो गवर्नमेंट के जेब में जाएगा, गवर्नमेंट। वो तो गवर्नमेंट के ही जेब में जाएगा, है कि नहीं? अगर उसने 10 लाख के कुछ आइटम, मतलब चीजें खरीद ली, और 10 लाख में उसने 90,000 रुपीज उसने GST दे दिया। अब अगर उसने वही 10 लाख वाली चीजें उसने 10 लाख में ही बेच दिए, ठीक है, और कलेक्ट कितना किया उसने, 1,80,000 रुपए, नहीं 2,80,000 रुपए उसने कलेक्ट कर लिया, तो उसमें से वो 90,000 माइनस हो जाएंगे, बाकी 2 लाख तो उसको 1,90,000 रुपए इसको गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा ना, करेक्ट। है ना? तो इस चीज का भी ख्याल रखें। तो हमारा इनपुट GST एंड आउटपुट GST कैन बी डिफरेंट। वेरी तो अभी यहाँ पे हम तो नॉर्मल बनाएंगे, सेम बनाएंगे। आगे जब मतलब अभी हमने OS आउटपुट SGST 9,000, यहाँ पे OS के बाद OC बनाएंगे, यहाँ पे आउटपुट CGST फॉर ALTAF1, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप आउटपुट करेंगे, चेक आईडी करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आउटपुट CGST पे 9%, यहाँ पे उसके बाद OC के बाद OI हम बनाएंगे, यहाँ पे आउटपुट IGST फॉर ALTAF1, टेक्स्ट टाइप आउटपुट, यहाँ पे चेक आईडी और क्लिक। यहाँ पे IGST है ही नहीं, आ गया, ये थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है, इस चीज का ख्याल रख लेना। अभी तो यहाँ पे दिखेगा, ऐसे लग रहा है कि जैसे है ही नहीं,
टेबल में लग रहा है ना, अभी है ही नहीं, बस अपने स्क्रोलर को पकड़ोगे और स्क्रॉल करोगे। ठीक है, जो हमारे माउस में स्क्रोलर होता है, जो अगर लैपटॉप पे वर्क करते हो, लैपटॉप पे जो होता है हमारा टच पैड, उस पे स्क्रॉल करोगे, उससे भी ऊपर आ जाएगा। या आप एक काम करोगे, कर्सर से उसको नीचे लेके आ जाओगे। देखो टैब टैब में करता हूँ, टैब टैब से तो वैसे नहीं आ रहा है, स्क्रॉल ही करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, 18%, एंटर किया, हो गया ये। ठीक है, अल्ताफ जी, क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ प्लीज। जैसे हम यहाँ पे टैक्स कोड्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जो अंदर की स्क्रीन है उसमें सारे जो 7 हमने डिफाइन किए कंडीशन टाइप्स, हाँ हाँ, वो सारे दिखा रहा है। तो डू वी हैव टू क्रिएट द टैक्स कोड सेपरेटली? क्या हम एक ही स्क्रीन विद इन एक ही टैक्स कोड के अंदर में ये सारे परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं? समझा नहीं मैं सर। जैसे हमने शुरू में सबसे पहले किया AI हाँ, या AS, जो भी हमने किया होगा टैक्स कोड, हम्म। तो वहां पे भी हमें ये सारे ऑप्शंस मिले। इनपुट SGST का टैक्स परसेंटेज कितना होगा? ये अलग अलग सर, अलग अलग एंट्रीज इसकी करनी है। हम्म, अब देख लो ना सर, जैसे कि मैंने ए आई कर लिया, जैसे कि हम्म, मैंने पहले किया, ए एस मैंने पहले किया। जब मैं हम्म। यहाँ पे एंटर करता हूँ, सिर्फ ए एस का ही डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये हाँ। देखिए, उसके बाद नोट मैं है गया वो, हाँ। ए सी में, ए सी किया। अब सिर्फ ए सी की ही डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, ए एस का नहीं दिखा रहा है, जबकि ए एस का मैंने लास्ट स्टेप में डाला था। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, वो अब एक। हम क्या करते हैं, अब अगर हमें लाइक ए आई डालना है, ए आई डालना है, ए आई को हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ए आई को हम, उसमें सीजीएसटी भी इन्वॉल्व होता है, उसमें हम्म, एसजीएसटी भी इन्वॉल्व होता है, इस तरीके होता है ना एक्चुअली इंटीग्रेटेड। हम्म, उसमें सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, या ठीक है। हम डायरेक्ट ए आई को नाइन अलग अलग ना करके एक ही में 18% कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो एक ही में 18% ही आएगा। एक नहीं, उस तरीके से भी, उस तरीके से भी देखो सर, हम इसको बोलते हैं कि हम, आपको 18% डिडक्ट करना है। 18% को हम सीजीएसटी 9% बनाते हैं, एसजीएसटी 9% बना देते हैं। एक्चुअल हमें काटना तो 18% ही है ना सर। हाँ, बट वो दिखेगा हमारा आईजीएसटी ही। बट जो आपका कंसर्न है ना कि एक ही शीट में क्या हम उनको डिफाइन कर सकते, एक ही शीट में डिफाइन नहीं कर सकते। आईजीएसटी के लिए हम कर सकते हैं, दिख जाएगा हमारा, जब हमारा बिल बन जाएगा दिख जाएगा आईजीएसटी ही। बट यहाँ पे सिर्फ डिफाइन हो जाएगा कि सीजीएसटी में अलग 9% हो रखा है, एसजीएसटी में अलग 9% हो रखा है। ठीक है। और सबसे दूसरी बात यह है कि हाँ, आप जो अभी जो बोल रहे थे दैट इज आल्सो करेक्ट। अब जब हम जीएल क्रिएट करेंगे ना सर, तो जो आईजीएसटी वाला जो अमाउंट जो जमा हो जाएगा ना सर, हाँ, वो वही। सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले जी इसमें हो जाएगा। करेक्ट, यही यही मेरा पॉइंट था, क्योंकि ये बिल्कुल, वो जो, हाँ, हाँ। वो जो इसमें मतलब डिपॉजिट हो जाएगा किसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाले में हो एसजीएसटी के जाएगा। अंदर। करेक्ट ठीक है, करेक्ट करेक्ट, गॉट ठीक इट। है ठीक तो है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्रिएट करेंगे। हाँ, ये हमने हो गया। अब ये टेक्स्ट कोड तो ये हमारा हो गया। assign text code to non taxable transactions। रीजन फॉर टैक्स कोड्स तो ब्राजील के लिए है। सेटिंग्स for tax code। assign company code document date for tax determination। exchange foreign currency determine exchange। एक चीज में कहीं पे कुछ मिस कर रहा हूँ, एक मिनट। ओबीसी data is located। कोई तो हमारा ओपन है ही नहीं, then why it is still showing।
एक चीज सर मैं कहीं पे समथिंग विच आई एम फॉरगेटिंग टू ऐड OPCL है। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स अभी भी और ये आ जाएगा ALT1 नॉन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है क्या? हाँ सर ये वैसे हमें करने की जरूरत नहीं है बट आउटपुट टैक्स कोड नॉन टच ये मैं आप लोगों को कल थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा कुछ स्टक हो रखा हूँ, ये मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट सेशन में बता देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं, कैलकुलेशन हमारा हो गया। कैलकुलेशन के बाद आप ये एक पोस्टिंग आ जाता है। पोस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, हमें जीएल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जिन जीएल्स के अंदर जब हम कोई भी एंट्री करते हैं ना, एंट्री में क्या हो जाता है, एंट्री से अमाउंट पहले खुद ब खुद ही डिडक्ट भी हो जाता है और मतलब डिपॉजिट भी, क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी हो जाता है। जब भी हम मतलब फॉर एन एग्जांपल हमने 1 लाख का कोई प्रोडक्ट परचेज किया अपने वेंडर से, वहां पे हमें पे कितना करना पड़ेगा, 72,000 रुपीज। जो बाकी 28,000 रुपीज है वो खुद ब खुद हमारे जीएल से डिडक्ट हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हमारे जीएल्स क्रिएट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे डिफाइन टैक्स अकाउंट से पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे जीएल अकाउंट क्रिएट। सेंट्रली हम जीएल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। न्यू जीयूआई पे जाएंगे, FS00 पे जाएंगे, सॉरी FS00 पे जाएंगे, एंटर किया। तो कल जैसे मैंने आप लोगों को बोला, एसेट के अंदर हमारा एसेट के अंदर हमारा इनपुट टैक्स बन जाएगा और लायबिलिटीज के अंदर हमारा आउटपुट बन जाएगा। तो काम किस पे हम कर रहे हैं, ALT1 एंटर किया। कंपनी कोड इज नॉट असाइन्ड टू फील्ड स्टेट्स वेरिएंट ALT2। यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स, हायरार्की, डिस्प्ले नेविगेशन ट्री, यहाँ पे \n FS00। हाँ बने हुए हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एसेट्स के अंदर जाके हमें कितने जीएल्स और क्रिएट करने हैं, 3 बनाने पड़ेंगे। 6 जीएल्स क्रिएट करने 6 बाकी सॉरी एसेट्स में 3 लायबिलिटी, वैसे 4 थे ना शायद, 3 एसेट्स में 3 लायबिलिटीज में। ये सिर्फ इसलिए है, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये इसलिए जो हमारा जो टैक्स का अमाउंट आएगा ना, जीएसटी का अमाउंट आएगा ना, मतलब टैक्स याद रखो, जीएसटी याद मत रखो, टैक्स याद रखो। टैक्स का जो अमाउंट आ जाएगा ना, वो किन में जाएगा, एसेट्स में। और जो हमारा जाएगा वो किससे जाएगा, लायबिलिटी से। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हम पहले एसेट के अंदर जीएल्स क्रिएट करेंगे। पहला करेंगे 1001 जो हमने कर रखा है, तो हम क्या करेंगे 1002 क्रिएट करेंगे ALT2 के अंदर। यहाँ पे बैलेंस शीट, अकाउंट ग्रुप, टैक्स, एस इनपुट, SGST फॉर ALT2, सेम चीज यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस इन लोकल करेंसी, यहाँ पे सॉर्ट की 001, लीड बैंक इंटरेस्ट में टैक्स कोड। उसके बाद इसके अंदर आता है क्रिएट विद पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउंस। एक सेकंड, यहाँ पे आता है ऑटोमेटिकली फील्ड स्टेटस ग्रुप हम ले लेंगे जनरली अपना जनरल। इसके अंदर एक चीज और आता है, टैक्स कैटेगरी वाला आता है क्या इसमें? हाँ टैक्स कैटेगरी नहीं सर, टैक्स कैटेगरी के अलावा पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड को जो रखना है आपको यहाँ पे ऐसे रखना। और यहाँ पे ऑल टैक्सेस अलाउड, सारे टैक्सेस
अलाउड है। अगर हम मतलब फिर आगे मतलब जब हम वो कंपनी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम अपने तरीके से कौन कौन सा टैक्स इसमें आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, अगर इस हिसाब से देखेंगे इनपुट SGST। बट अभी जो हम रखेंगे, अभी हम रखेंगे ऑल टैक्स टाइप्स अलाउड, ठीक है। बट जब व्हेन ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम ASC डाल सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं आ जाएगा। बट अभी जो हम रखेंगे, अभी हम रखेंगे यहाँ पे ऑल टैक्स अलाउड, टाइप्स अलाउड, ठीक है। टैक्स कैटेगरी अभी हम टैक्स कैटेगरी मैंने डाल दिया इसमें, हाँ ऑल टैक्स कैटेगरी, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउंस, इसको मैंने किया सेव, ये डाला मैंने जनरल और किया मैंने सेव। इसी तरीके से हम और क्रिएट करेंगे। इनपुट SGST किया, उसके बाद नेक्स्ट किया, क्या बनाया था मैंने 1002 1003 हम मैं बनाऊंगा नेक्स्ट। तो इसमें अब आप लोगों ने याद रखा, इसमें डालूंगा मैं जनरल वाला, और कंट्रोल डेटा के अंदर बैलेंस तो इसमें कर सकते हैं ना हम जाके? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस इन लोकल करेंसी, उसके बाद टैक्स कैटेगरी क्या रखूंगा मैं, ऑल टैक्सेस अलाउड, इसके अंदर पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउंस, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा 001, और यहाँ पे मैं डालूंगा अब अकाउंट GL अकाउंट टाइप, ये यहाँ पे डालूंगा एसेट्स, यहाँ पे इनपुट CGST फॉर ALT2, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया सेव। तीसरा जो देखो, अब क्या करता हूँ मैं, अब जो ये है ना लैंड फॉर ALT, जो अभी अभिषेक का क्वेश्चन था, इसी को मैं कॉपी करता हूँ या मैं इसी को एडिट करता हूँ। ये जो लैंड फॉर ALT2 है ना, इसको मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे एडिट किया। अब देखो यहाँ पे लैंड फॉर ALT2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, इनपुट IGST for ALTAF to ALT2 INP IGST for ALT2। आपका प्रॉब्लम, आपका इश्यू रिजॉल्व हो गया अभिषेक, अंडरस्टैंड हो गया। टैक्स कैटेगरी स्टार डालेंगे, यहाँ पे भी देखो ऑल टैक्स टाइप्स अलाउड, पोस्टिंग है विदाउट अलाउंस, और यहाँ पे पोस्टिंग की 001 आ रखा है, YD01 आ रखा है, ठीक है। इनपुट IGST भी हमने बना दिया, ठीक है। वो सेम अकाउंट एडिट हो गया ना? हाँ ये हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाए आप। NFS00, ये देखिए अब इनपुट IGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST। ये जो लैंड वाला था ना, लैंड वाला हमने एडिट कर लिया। अपडेट करने के लिए मैं जस्ट बाहर गया और फिर से इसके अंदर आ गया, तो ये बन गया, ठीक है। तो अब आप लोग ये काम कर लो, एक्सपेंसेस के सॉरी लाइबिलिटीज के अंदर, इसके अंदर तुम अभिषेक अभी 3 बना लो, आप लोग अपनी अपनी आईडी पे बना दो, बना लेते हैं। इस वाले में बना दो, इस वाले में मैं तब तक बाहर से आता, तो एक थोड़ा सा फ्लेक्स बना दी है आपने, बना दी है, चलो इस वाले में बना दो, और आप लोग भी बना दीजिए तब तक अपने अपने आईडी पे। मतलब आज के लिए है ना, सही हो गया आज के दिन कुछ और कर लेते हैं।